खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यसू अल मसीह के अजीम और बबरकत नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि मैं अपनी आँखें पहाड़ों की तरफ उठाऊँगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। आइए नाज़रीन, हम भी खुदावंद के इस कलाम पर अमल करते हुए अपनी आँखें खुदावंद की तरफ लगाएं जो हमारी कुम्मक और हमारा मुहाफिज है। और अभी वक्त है खुदावंद की हम्द सना और प्रस्तिश का। अभी हम मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुने। तुम भी निजात लो, इतना
जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मेरा ईमान है कि खुदावंद की इस प्रस्तिश के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा और नाजरीन, पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से भी आपकी खिदमत में आदाब और आज की कहानी में आप सबको खुश आमदीद। अंकल डेविड, हमारी आज की कहानी का क्या नाम है? पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है याकूब मुल्के मिस्र में। अच्छा, लेकिन अंकल, याकूब मुल्क मिस्र में कैसे पहुंच गया? वो तो कैनान की सरजमीन पर रहता था ना? हाँ पिंकी बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहत इस कदर शदीद था कि इसके असरात कनान पर भी हुए और याकूब ने अपने बेटों को गल्ला लेने के लिए मिस्र भेजा। वहां जाकर उसके भाइयों को पता चला कि यूसुफ उनका भाई ही मुल्क मिस्र का हाकिम है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बेटा जी, जब उसके भाइयों को ये बात मालूम हुई तो वापसी पर उन्होंने अपने बाप को ये खुशखबरी सुनाई। याकूब ये सुनकर मिस्र में अपने बेटे यूसुफ के पास पहुंच गया। वाह अंकल, याकूब तो अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ होगा। लेकिन अंकल, प्लीज आप इस पूरे वाक़े को मुझे तफसील से बताएं ना। ठीक पिंकी बेटा, याकूब के सारे बेटे मिस्र में अनाज खरीदने के लिए गए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा तो उन्हें खाने की दावत दी, लेकिन यूसुफ के भाई समझे कि शायद वो उन्हें सजा देने वाला है। अच्छा, तो क्या वाकई उसने उन्हें सजा दी? नहीं पिंकी बेटा, यूसुफ ने अपने भाइयों को कोई सजा नहीं दी। तो फिर? जब वो सब भाई यूसुफ के घर खाना खाने गए तो वो तमाम तहाइफ जो वो मुल्क कनान से उनके लिए लेकर आए थे उसको पेश किए। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात थी अंकल। अच्छा, तो आगे बताएं ना। जब यूसुफ ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखा तो उसका दिल भर आया और वो अंदर जाकर रोने लगा। हाँ अंकल, जाहिर है अपने भाई को देखकर तो वो जब्त नहीं कर सका होगा। जी बेटा, फिर उसके भाइयों ने वापसी का सफर शुरू किया और कुछ देर बाद तयशुदा मंसूबे के मुताबिक यूसुफ ने अपने नौकर को भेजा ताकि चांदी का प्याला उनके बोरों से तलाश करे। ओह, तो फिर क्या हुआ अंकल? नौकर ने हर एक का बोरा देखा और आखिर में प्याला बिन्यामीन के बोरे में से मिल गया। तो फिर यूसुफ ने क्या कहा इस बारे में? यूसुफ ने कहा, जिस शख्स के पास से ये प्याला निकला है वो मेरा गुलाम होगा। तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ अंकल? पिंकी बेटा, यहूदा ने जवाब दिया कि हम शर्मिंदा हैं। यूसुफ ने जब अपने भाइयों के दिल की तब्दीली देखी तो वो उसके सामने और जब्त ना कर सका और उसने अपने आप को भाइयों पर जाहिर कर दिया। अंकल, यूसुफ तो अपने भाइयों को मिलकर बहुत ही खुश हुआ होगा ना? जी बेटा, उसने खुशी से अपने भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर बहुत रोया। अंकल, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात थी। तो फिर क्या हुआ, बताएं ना। यूसुफ के 11 भाई कनान वापस आ गए और जो कुछ हुआ था अपने बाप याकूब को बताया। तो याकूब ने ये सब कुछ जानकर क्या महसूस किया? उसने कहा, मैं जान गया कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जिंदा है। मैं मरने से पेशतर जाकर उसे देख लूंगा। तो अंकल, याकूब तो अपने बेटे को मिलने के लिए फौरन मिस्र को रवाना हो गया होगा। जी पिंकी बेटा,
याकूब और उसके ख़ानदान के 70 अफराद मिस्र को गए। याकूब और यूसुफ का दोबारा मिलना देखने से ताल्लुक रखता था और बहुत ही खुशी का समा था। और पिंकी बेटा, अगरचे याकूब और यूसुफ ने जिंदगी में कई मुश्किलात देखी, लेकिन खुदावंद उनके साथ था और यूसुफ जिंदगी भर खुदा के साथ साथ चलता रहा। हम उनकी जिंदगी में पुख्ता ईमान की बरकत देख सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की ये कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इस कहानी के वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मज़मून है एतराफ़। इसमें हम मज़ीद सीखेंगे कि एतराफ़ का दूसरा हिस्सा क्या है, हमारा पासबान कब बाकायदगी से हमारे लिए तसल्ली का ऐलान करता है, और अपने पासबान के सामने अलहदगी में एतराफ़ करना हमारे लिए कब मददगार होता है। आइए मज़ीद सीखें। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे एतराफ़ के बारे में, और आज का हमारा सवाल है एतराफ़ का दूसरा हिस्सा क्या है, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। दूसरा शमूएल 12वां बाब और उसकी पहली आयत से 13वीं आयत। जब दाऊद ने अपना गुनाह मान लिया तो नातन ने उसके लिए खुदा की बख्शिश का ऐलान किया। ज़बूर 32 और उसकी 5वीं आयत। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इमसाल 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। दूसरा करंथियों 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह न हो। मत्ती 9वां बाब और उसकी 2 आयत। यीशु ने मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा इकरार का दूसरा हिस्सा तसल्ली का ऐलान सुनना है कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, और मज़ीद जानेंगे हमारा पासबान कब बाकायदगी से हमारे लिए तसल्ली का ये ऐलान करता है। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 32 और उसकी 5वीं आयत। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। यूहन्ना 20वां बाब और उसकी 22वीं व 23वीं आयत। यीशु ने यह कहकर उन पर फूंका और कहा, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हमारा पासबान तसल्ली के कलमात का ये ऐलान बाकायदगी से हमारी प्रस्तुश की इबादत में करता है, जब वो कहता है, मसीह के दिए गए इख्तियार के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में मुआफ़ करता हूँ। और मज़ीद जानेंगे अपने पासबान के सामने अलहदगी में एतराफ़ करना हमारे लिए कब मददगार होता है, और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। ज़बूर 38 और उसकी 4थी आयत। मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई, वो बड़े बोझ की मानद मेरे लिए नहायत भारी है। पहला थस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 11वीं व 12वीं आयत। चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम्हें दिलासा देते हैं। दूसरा तिमोथियस 4 बाब और उसकी 2 आयत। तू कलाम की मुनादी कर, वक्त बेवक्त मुस्तद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। तीतस 1 बाब और उसकी 9वीं आयत। और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुवाफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा जब हम अपने किसी गुनाह से जो ख़ास तौर से हमारे ज़मीर के लिए तकलीफ़ का बाइस हो माफ़ी के लिए यकीन दहानी चाहते हैं, तो हमें अपने पासबान से अलहदगी में एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बेहतर है। और मज़ीद जानेंगे
पासबान की तरफ से कहे गए अल्फाज से हम किस तरह मगफरत हासिल कर सकते हैं, और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। मत्ती 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वह आसमान पर खुलेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम अपने पासबान से इस तरह मगफरत हासिल करते हैं जैसे कि बराह रास्त खुदा से ये ईमान रखते हुए कि हमारे गुनाह आसमान पर खुदावंद के सामने मुआफ़ हो चुके हैं। और मज़ीद जानेंगे खुदा कब चाहता है कि हम अपने मसीही ईमानदार भाई से अपने गुनाह का एतराफ़ करें, और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। यकूब 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। मत्ती 5वां बाब और उसकी 23वीं व 24वीं आयत। अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। लूका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत। आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। हमने खुदा के कलाम में से सीखा खुदा चाहता है कि हम अपने मसीही ईमानदार भाई से जब हम उसके ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं एतराफ़ करें, और मज़ीद जानेंगे हम किस तरह अपने मसीही भाई की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज से मगफ़रत पाएंगे, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। मत्ती 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम अपने भाई के कहने से मगफरत हासिल करेंगे जैसे बराह रास्त खुदा से ये ईमान रखते हुए कि हमारे गुनाह इसी तरह आसमान पर खुदा के हजूर मुआफ़ किए गए हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत अरसे से नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और वक्तन फ़वक्तन कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। हम आपके नहायत शुक्रगुज़ार हैं उन तमाम मशवराजात के लिए और उन तमाम इस्लाहात के लिए जो आप हम तक इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पहुँचाते हैं। और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए हम तक भेजते हैं। हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को नहायत जांफिशानी के साथ खुदावंद की हुज़ूरी में पेश करती है, और वह ज़िंदा कादिर मतलब खुदावंद उन दुआओं का जवाब भी देता है। मेरे वो बहन भाई जो अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपनी इल्तिजाएँ इसी तरह से खुदावंद की हुज़ूरी में पेश करते रहें। वो ज़िंदा कादिर मतलब खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के वसीला से आपने ढेरों बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें बेहद ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से हमें वक्तन फ़वक्तन ज़रूर आगाह करते रहें। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।